Assalamu alaikum. Today we will start chapter 7, linear equations and inequalities. Question number 1 is solve the following equations. आपके पास different equations दी हुई है, ठीक है, different parts दिए हुए हैं, आपने उनको क्या करना है, simplify करना है. उन parts में आपके पास कोई ना कोई एक unknown की value given होगी, like sometimes x होगी, y होगी, z होगी, आपने उन unknown की values find करनी है. You can see that the first part is 2 by 3x minus 1 by 2x which is equal to x plus 1 by 6. ठीक है, दो आपके पास रैशनल नंबर्स दिए हुए. सबसे पहले जब भी आप रैशनल नंबर्स को देखें, आप रैशनल नंबर्स में सबसे पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट यू चेक द डिनोमिनेटर. ठीक है, आफ्टर चेकिंग द डिनोमिनेटर आपने उसको क्या करना है? एलसीएम में. अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या था? 3, 2 एंड 6. एलसीएम कैसे लेंगे? आपके पास इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 2 जो कि 6 में भी है और 3 वो भी 6 में है. अगर आप इन तीनों का एलसीएम ले तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा? 2, 3, 6. 2 1s are 2, 3 as it is, 2 3s are 6. Again 1 as it is, 3 1s are 3 and 3 1s are 3. So your LCM is 3 2s are 6. So LCM is 6. So 2 by 3x minus 1 by 2x which is equal to x plus 1 by 6. मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एलसीएम क्या आया? 6 आया. बोथ साइड पे आप 6 को मल्टीप्लाई कर लें. आपने क्या किया? 6 को मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखिए जब आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास लेफ्ट साइड पे कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज 2 by 3x, सेकंड इज minus 1 by 2x. जब आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 6 को आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, अगर आपके पास यहाँ 3 टर्म्स होंगी तो आप 3 टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 टर्म्स होंगे तो 4 टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे. इसका मतलब क्या है कि आपने जो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जितनी भी एक्सप्रेशन गिवन होगी या जितनी भी टर्म्स गिवन होगी उन सब से आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना होता है. सो आपने 6 को मल्टीप्लाई करवा दिया ऑन लेफ्ट हैंड साइड. 6 मल्टीप्लाई 2 by 3x minus 6 मल्टीप्लाई 1 by 2x which is equal to, again similarly राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया. राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या था? x plus 1 by x. 6 को x से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 by 6. एज यू कैन सी दैट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 by 3. आपके पास देखिए 3 1s are 3, 3 2s are 6, राइट. अब ये कैंसिलेशन हो गई है. 2 2s are 2 2 times 4, 4x माइनस अगेन 6 मल्टीप्लाई 1 by 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, राइट. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 टाइम 3 और x as it is means 3x which is equal to 6 multiplied by x. 6x plus 6 1s are 6. We get only plus 1. So your equation is 4x minus 3x which is equal to 6x plus 1. अब हम क्या करेंगे? आपके पास जो लाइक टर्म्स है वो कौन सी है? x. ठीक है, इसमें देखिए आपके पास ये भी 4x है, ये भी 3x है, ये भी 6x है. तो x आपके पास तीनों में मौजूद है. अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी है? which is only 1. ठीक, तो आपके पास जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं जिसमें आपके पास एक अननोन इन्वॉल्व है, आप उन सबको कंबाइन कर दें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब देखें आपके पास 4x minus 3x है, दोनों लाइक टर्म्स है. इफ द बोथ टर्म्स आर लाइक सो इट मींस आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो 4x में से 3x को आपने माइनस किया. 4x का क्या मतलब है यहाँ कि x यहाँ कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स. यहाँ x कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स. तो 4 में से आपने 3 टाइम x को माइनस कर दिया, we get only x which is equal to 6x plus 1, right. अब देखिए आपके पास ये x पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइड पे जब मैं इसको ट्रांसफर करूं, ठीक है, या ऑपोजिट साइड पे मैं लेके जाऊं तो आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस x. सो 6x माइनस x और यहाँ आपके पास पॉजिटिव 1 है. जब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करूं तो वो मेरे पास क्या होगा? माइनस 1. सो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया which is 6x minus x which is equal to minus 1. So 6x में से x को माइनस करें, you get 5x which is equal to minus 1. 5 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है x से, ऑपोजिट साइड पे जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? minus 1 by 5. So your solution set is minus 1 by 5. अब आपके पास इसका सोल्यूशन तो आ गया. अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपने जो सोल्यूशन इसका फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक है?
लेट्स सपोज आपके पास -1/5 आया है, आप -1/5 ये किसकी वैल्यू है, x की। सो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करो जहां आपके पास x मौजूद है, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड में x को रिप्लेस कर दो -5 के साथ। सिमिलरली -5 को राइट हैंड साइड पे जब पुट करोगे x को रिप्लेस कर दो -5 के साथ। सो उन दोनों को सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर उन दोनों के आंसर्स इक्वल आ गए, इट मींस दैट योर सॉल्यूशन सेट इज करेक्ट, ठीक है। जो आपने इसके x की वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आपकी जो x की वैल्यू, अगर आपके वो दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं आती, इट मींस दैट कि x की वैल्यू में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्लियर? Then comes the second part. Second part is similar to the first part. So then comes the third part. Third part is 1/2 into x minus 1/6 plus 2/3, which is equal to 5/6 plus 1/3 into 1/2 minus 3x. Right? Again you can see that आपके पास rational नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर में कोई ना कोई वैल्यू है। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, देन आप इसका एलसीएम फाइंड करें। अब इसमें देखिए आपके पास क्या था, 1/2 x minus 1/6। आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं। एज यू नो दैट हम जूनियर क्लासेस से ही करते आ रहे हैं कि जब भी आपके पास ब्रैकेट्स यूज हो तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सो x minus 1/6 है, आपने इसको एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये x है, x के नीचे आप 1 लगा लो, ठीक। तो आपके पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 को आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6x minus 1/6, 1/2 as it is, 6x minus 1/6 plus 2/3 as it is, which is equal to 5/3 plus 1/3। अगेन सेकंड टर्म का आप एलसीएम ले, 1/2 minus 3x, उसका आपने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ रहा है, 2। सो 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x। सो 1 minus 6x/2, राइट। अब आपने इसका एलसीएम ले लिया। अब इसमें देखिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 1/2, और ऑपोजिट साइड पे भी देखिए आपके पास एक रैशनल नंबर है जो कि ब्रैकेट्स वाली टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सो 1/2, 1 को इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, इट्स सब कोई नंबर आ जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई 6x minus 1, वी गेट 6x minus 1। बट डिनोमिनेटर को अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 12। तो 2 6 12। सो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, 6x minus 1/12। देन प्लस 2/3 as it is, which is equal to 5/6 plus 1/3 into 1 minus 6x/2। 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करें, वी गेट 1 minus 6x/6, 3 2 6। अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 12, 3, 6 and 6। तो आप इसका एलसीएम ले लें, योर एलसीएम इज 12, ठीक है। जब आप इन तमाम डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है इनका, 12। तो उस 12 को आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, लेफ्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन रही है, जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 12 मल्टीप्लाई 6x minus 1/12 plus 12 multiply 2/3, which is equal to 12 multiply 5/6 plus 12 multiply 1 minus 6x/6। As you can see that इसमें आपके पास कैंसिलेशन हुई है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप कैंसिलेशन कर सकते हो। सो 12 1 टाइम 12 कैंसिल, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12। As you can see that आपके पास जो इसके डिनोमिनेटर थे वो आपके पास रिजॉल्व हो चुकी है। अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन रही है, 6x minus 1 प्लस, अब यहाँ 4 था, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 2s are 8। सो आपके पास 8 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6x। सो 6x minus 1, 4 2s are 8, विच इज इक्वल टू 2 5s are 10 प्लस, अब 2 आपके पास स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास देखिए कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, तो उन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2 और 2 6s are 12x। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस यहाँ आपके पास -12x था, रीअरेंज कर लें, जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन कर लें। आपके पास लाइक टर्म्स कौन कौन सी थी, वेरिएबल वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं। सो आपके पास क्या है, 6x, यहाँ आपके पास क्या है, -12x, इसको ऑपोजिट साइड पे लेके आए तो आपके पास क्या हो जाएगा, +12x। यहाँ आपके पास 8 पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -8, यहाँ -1 है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा,
प्लस 1। सो रीअरेंज करके हमने लिखा तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 6x प्लस 12x विच इज इक्वल टू 10 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 8। सो 6x प्लस 12x, 6 के अंदर 6x मीन्स कि x यहाँ कितनी टाइम्स है 6 टाइम, और 12x मीन 12 यहाँ आपके पास x कितनी टाइम है 12 टाइम्स। तो 12x को 6x के अंदर जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18x। 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 में से 8 को माइनस करें, 13 में से 8 को माइनस करें वी गेट 5। सो 18x विच इज इक्वल टू 5। अब 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5/18। सो योर सोल्यूशन सेट इज 5/18। अब इसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपके पास x की टर्म है, राइट हैंड साइड पे भी x की टर्म है। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 5/18। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप 5/18 को पुट करो, x को रिप्लेस कर दो 5/18 से, और राइट हैंड साइड पे भी पुट करके उसको रिप्लेस कर दो। अगर दोनों का आंसर आपका सेम आ जाता है इट मीन्स दैट योर सोल्यूशन इज करेक्ट। अदरवाइज आपका सोल्यूशन में कोई ना कोई मिस्टेक होगी, आप उसको दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। Then sixth part is x by 3x minus 6 which is equal to 2 minus 2x by x minus 2 where x is not equal to 2, right? अब आपके पास देखिए डिनोमिनेटर में ही एक एक्सप्रेशन दी गई है। पहले आपके पास एक सिंपल डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नंबर होता है, बट इन दिस क्वेश्चन आपके पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दे दी गई है। अब फर्स्ट में देखिए आपके पास क्या है 3x minus 6 है ना, राइट? डिनोमिनेटर में ये 3x है माइनस 6, तो 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। 3 2 तो 6 होता है, इट मींस दैट 3 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी है। तो टेक कॉमन 3, आपने इसमें से जब 3 को कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2x बाय x माइनस 2। तो अब देखिए आपके पास राइट हैंड साइड पे भी x माइनस 2 है डिनोमिनेटर में, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास x माइनस 2 है। तो अब मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड पे 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। आपने दोनों साइड्स पे इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। जब आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन रही है 3 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई x बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x बाय x माइनस 2। एज यू कैन सी दैट ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल। सो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज x which is equal to 6। अब ये 3 और ये 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने 3 2 टाइम्स 6 into x minus 2 माइनस 3 2x so 6x। तो आपके पास क्या बन जाएगा x which is equal to 6x minus 12 minus 6x। as you can see that 6x यहाँ आपके पास कौन सा पॉजिटिव है, यहाँ आपके पास कौन सा नेगेटिव है, तो दोनों को आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। इट मीन्स दैट योर सोल्यूशन सेट इज -12। देन कम्स द पार्ट 9, ठीक है। आपके पास 7th 8th बोथ आर द सेम पार्ट्स, दैट्स व्हाई मैं 9 पार्ट करवा रही हूँ। 9th और 10th बोथ आर द सेम, सो 9 पार्ट करवा रही हूँ, 10th पार्ट आप लोग खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। 9th part is 2 by x square minus 1 minus 1 by x plus 1 which is equal to 1 by x plus 1 where x is not equal to positive 1 or negative 1. As you can see that in first term which is 2 by x square minus 1 x square minus 1. Remember that the identity a square minus b square किसके इक्वल होगा a plus b into a minus b, right? So आपके पास a आपके पास यहाँ क्या है x स्क्वायर और b क्या है 1 का आप 100 पावर भी लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा 1। सो हम सपोज कर लेते हैं 1 का स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 मीन्स के x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो आपने इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह आपने पुट कर दिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। सो 2 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1। अब आपके पास देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया है x माइनस 1 और x प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दे x माइनस 1 और x प्लस 1 को ऑन बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 बाई एक्स प्लस 1 x माइनस 1, ये इससे कैंसिल माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल तो आपके पास क्या बचेगा x माइनस 1
विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है x+1 और न्यूमिनेटर में आपके पास x+1 into x-1, x+1 से कैंसिल, देन योर गिवन एक्सप्रेशन इक्वेशन इज 2 माइनस, यहाँ से आपके पास पूरा कैंसिल हो गया था, वी गेट 2, यहाँ से आपके पास x+1 कैंसिल हुआ था, द रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज x-1, और ऑपोजिट साइड पे आपके पास x+1 कैंसिल हुआ था, देन द रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज x-1. So the equation is 2 minus x-1 which is equal to x-1. अब देखिए आपके पास माइनस है और ये ब्रैकेट्स है, जब ब्रैकेट्स को आप ओपन करेंगे तो माइनस पूरी होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस x माइनस माइनस प्लस 1. So your given expression on left hand side which is 2 minus x plus 1 which is equal to x minus 1. अब देखिए आपके पास यहाँ 2 और 1 दोनों पॉजिटिव टर्म थी, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, 2 plus 1 3 minus x which is equal to x minus 1. अब आप देखिए आपके पास यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ आपके पास नेगेटिव है, इस x को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस x. इस 3 को आप जब लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास यहाँ 3 पॉजिटिव था, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा -3, सो -x minus 2x which is equal to -1 -3 -4. अब देखिए -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 1s 2 और 2 2s 4. सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2. सो योर सोल्यूशन सेट इज 2. अगेन वही बात है, आप इस 2 को पुट करो, रिप्लेस कर दो x से ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑल्सो ऑन राइट हैंड साइड. सो अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है इट मीन्स दैट योर सोल्यूशन इज करेक्ट. ठीक है, उसमें आपके पास कोई भी फॉल्ट नहीं होगा. अदरवाइज आपने ये जब चेक करना है, ठीक है, आपने अपने आंसर को जब वेरीफाई करना है कि क्या आपका जो आंसर आया है वो ठीक है या नहीं. ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर होता है वैल्यू सोल्यूशन सेट को पुट करने का इन गिवन इक्वेशन, जो आपके पास जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन होगी या क्वेश्चन होगा, वो बेसिकली आपके सोल्यूशन को वेरीफाई करने के लिए होता है कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है, जो आपने सोल्यूशन सेट फाइंड किया है, जो आपने अननोन की वैल्यू निकाली है, वो आपके पास ठीक निकाली है या नहीं. ठीक है, तो अगर आपने अपने सोल्यूशन को वेरीफाई करना है तो जो अननोन की वैल्यू आपके पास आई है आप उसको क्वेश्चन में पुट करो, x से रिप्लेस करो, तो आपके पास अगर बोथ साइड का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास इक्वल आ जाता है, इट मीन्स दैट आपने जो वैल्यू फाइंड की है, जो आपका सोल्यूशन सेट आया है, वो बिल्कुल ठीक है. That's all today. Take care. Allah Hafiz.